बोलते हैं क्लास. नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड शेल. तो n equal to 2. So second shell has S subshell and P subshell. P subshell. P subshell. Very good. P subshell. S subshell has only one orbital, which is that S orbital. S orbital. S orbital. And P subshell has 3 Three orbitals. orbitals. PX, Three orbitals. px, py, pz. PZ. X, P, Y, P, Z. what is shape of P orbitals? Double, Double. double, Dumbbell shape. डंबल शेप. डबल ना डबल नहीं, सिर्फ डंबल शेप. Dumbbell shape है. डंबल शेप जैसे कैसे होता है वो शेप, जैसे हम लोग दो बलून को जॉइन करते हैं ना, Yes. Yes. दैट शेप इज कॉल्ड डंबल शेप. हां, नॉट डबल डंबल. डबल डंबल ये होता है Okay. चार बलून वाला हाँ, डबल yes. डंबल. ठीक है. हां, एवरीवन. Yes. हां. Yes. Okay, if we go in third shell, n equal to 3. Third and that S subshell S subshell. P subshell. And T, D. SPD. and D subshell. Yes. Yes. S subshell has S orbital. Okay. Plus Py, right? And D subshell has DXPY. DXY. 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 DYZ. DY, DYZ. DXZ. DX2 Y2 DZ2. 2 Y2. DZ बराबर. ये पांच Yes. ऑपरेटर. ठीक है. हाँ. अगला अपने वो नया देखा आपके लिए सर्कुलर आया वो रिड्यूस सिलेबस का 11 का. Yes. 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 हाँ, Yes. तो उसमें से हमने लास्ट में जो किया था वो पार्ट एलिमिनेटेड है, मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ऑल. ठीक है. फिर भी जेडब्ल्यू के तो एलिमिनेटेड नहीं है, तो दैट विल हेल्प यू इन जेडब्ल्यू एंड नीट. हां, तो डी सबप्लस dxy Yes. dyz dxz dxy to dz2. ठीक है क्लास. अगर हम लोग फोर्थ शेल में जाएंगे तो फोर्थ शेल हैज s सबशेल P which has P subshell. D subshell and F subshell. D subshell, F subshell. very good, which has one s orbital, right? Yes. Yes. P subshell which has അത് 3 പണ്ടത്തെ ഒരു മെസ്സേജിന്റെ PX, PY. സിം കാർഡ് p there, right? D subshell പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ മെസ്സേജ് PXY. പോയി അച്ഛനെ മെസ്സേജ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ മൊബൈൽ ഓൺ अरे ആക്കിയാൽ മതി. അതിലത്തെ വാട്സ്ആപ്പ് अरे स्टूडेंट आप घर पे बात कर रहे हो तो प्लीज म्यूट योर माइक एंड देन टॉक. घर में बात कर रहे हो तो D subshell 5 orbital, तो dxy. DYZ. हाँ, dxy d y z PXZ. DXY. DX2 Y2 DX. हाँ. Yes. Z2. F सबशेल भी होता है, राइट? Yes. हाँ, और उसके बाद 7 ऑर्बिटल होते हैं. उसमें से आपको मैसेज डालना. क्या हुआ? 7 F ऑर्बिटल कर रहा तो 7 ऑर्बिटल का हमें शेप मालूम नहीं है, उसका नाम भी मालूम नहीं है, तो वी जस्ट से F सबशेल 7 F ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी. ठीक है क्लास. मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे रुके थे लास्ट लेक्चर. Yes. और हमने सब शेप देखे थे. S ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, P का शेप डंबल, D का सबशेल D का शेल Double डबल डंबल एंड सो ऑन. तो क्लास आज इस चैप्टर का सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वांटम नंबर्स. तो क्लास क्वांटम नंबर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है. तो क्लास ऐसे टोटल देयर आर टोटल 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर होते हैं. तो हम लोग देखते हैं एक के बाद एक. प्लस क्वांटम नंबर मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्लास में कोई स्टूडेंट आता है x तो वो कहाँ पे रहता है? कल्याण में कहाँ पे रहता है? कल्याण Voice is breaking. Sir, voice Your break. voice is breaking. जस्ट सेकंड. सुजाता एक मिनट, मैं नेटवर्क ठीक करता हूँ. तो वो कल्याण में रहता है. कल्याण में कहाँ पे रहता है? कल्याण ईस्ट में रहता है. अभी ठीक है? Yes, sir. हाँ, Yes. कल्याण में रहता है. Yes. कल्याण ईस्ट में रहता है. कल्याण ईस्ट में बिल्डिंग नंबर कहाँ पे रहता है? बिल्डिंग नंबर वहाँ पे कौन से फ्लोर पे रहता है? कौन से फ्लोर पे कौन से रूम नंबर में रहता है? तो एवरीथिंग उस स्टूडेंट का पूरा एड्रेस हमें मिलता है, राइट? वैसे क्वांटम नंबर्स हमें इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस देते हैं. इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एटम में कहाँ पे है और उसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन. तो पूरा इलेक्ट्रॉन का बायोडाटा इज गिवन बाय व्हाट? क्वांटम नंबर्स. ठीक है. तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है जो हमने ऑलरेडी मालूम है, इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल का स्पेलिंग PRINCI PL नहीं है. तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में?
PRN स्कूल का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मेन, तो टोटल पेरेंट्स या PLE, PLE मत लिखना, प्रिंसिपल करेंगे पेरेंट्स या PL, प्रिंसिपल क्वांटम കുറെ ഇൻബിൽറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ കുറെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. मैडम ओ मैडम आहेत का? हेलो मैडम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्लास स्टूडेंट मैं आपको एक बार वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब होता है मुझे मेरे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका सिंबल है n। तो क्लास दिस क्वांटम नंबर हैज वन मोर नेम, एक्चुअली टू नेम्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर इसको हम लोग शेल बोलते हैं, या फिर उसको ऑर्बिट बोलते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी नाम सुन चुके हैं, राइट? ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिट। Yes. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल या फिर ऑर्बिट, और उसका सिंबल होता है स्मॉल n, स्मॉल n सिंबल फॉर ओके Principal quantum. क्वांटम नंबर। तो क्लास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें इस क्वांटम नंबर से? तो क्लास इफ आई से n इक्वल टू 1 एंड इफ आई से n इक्वल टू 5, क्लास क्या डिफरेंस है? तो इफ आई से n इक्वल टू 1, 4 का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन n इक्वल टू 1 लिखा तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, First shell में present है. और n इक्वल टू 5 लिखा तो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में Fifth प्रेजेंट shell में है। present है. क्लास कौन से शेल का साइज बड़ा है, फर्स्ट का या फिफ्थ का? फिफ्थ का। फिफ्थ ठीक है। तो क्लास पहला इन्फॉर्मेशन में जो मिलता है वो होता है मेन शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, इलेक्ट्रॉन कौन सा मेन शेल को बिलोंग करता है, राइट? एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट साइज ऑफ ऑर्बिट, क्या कहेंगे? साइज ऑफ शेल या फिर यू कैन से ऑर्बिट। क्या ऑर्बिटल मत बोलो, ऑर्बिटल अलग होता है, ये साइज ऑफ शेल या साइज ऑफ ऑर्बिट। मतलब इफ आई से n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 3, तो क्लास क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? इफ आई से n इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल, n इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फिफ्थ शेल, फिफ्थ शेल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द थर्ड थर्ड शेल। शेल। Shell. तो क्लास n इक्वल टू 1 कंपेयर करेंगे n इक्वल टू 3 से, तो एज कंपेयर टू फर्स्ट शेल, थर्ड शेल का साइज बड़ा है, बराबर? Yes. यस। ओके, एंड इफ यू कंपेयर n इक्वल टू 5 and n इक्वल टू 3, तो फिफ्थ शेल से थर्ड शेल का थर्ड साइज शेल Third स्मॉल shell है, छोटा है. छोटा है, छोटा है। बराबर है? यस। So main shell to which electron belong and also represent the size of the shell. That is first Shell. information I get. Class, can you tell me energy of electron in first shell? मुझे लगता है हम लोग कितनी बार बोल चुके हो energy of electron in first shell. हाँ क्लास, अगर आपको मालूम है, ठीक है, मैं एक बार लिखना शुरू करता हूँ, आप इमीडिएटली बोलना शुरू करें। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल एज फॉर्मूला -13, याद आ गया? 0.6 Yes. Minus 13.6 into z square upon n. Z square upon n square electron volts। तो क्लास मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, तो क्लास आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन को उसमें एनर्जी कितना होगा? -13.6. बराबर। हाँ, अगर हाइड्रोजन का एटम होगा तो -13.6 into 1 square upon 1 square, राइट? हाँ, अगर वही इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में होता तो उसका एनर्जी कितना होता? तो -13.6 into अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो 1 square upon 5 square, राइट? Yes. अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में होता तो उसका एनर्जी कितना होता? -13.6 into 1 square upon 3 square। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो नो डाउट। यस। प्लस हमें अगर इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में प्रेजेंट है मालूम है तो हम बता सकते हैं उस शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। एवरीवन एग्री विद दैट? Yes. ओके, Yes. तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? इट डिफाइंस द एनर्जी ऑफ energy of इलेक्ट्रॉन। energy level of electron, right? It defines energy of the electron. It defines energy of electron, right? हाँ क्लास, अगर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है, can you tell me the distance of electron from nucleus? अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, can you tell me distance of electron from nucleus? तो क्लास, if you remember formula Rn is equal to 0.529, ये फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? Into n square upon z square. नहीं, स्क्वायर नहीं, सिर्फ z है यहाँ पे। हाँ, n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर लिखा था हम लोगों ने, मुझे लगता है z लिखा है, सिर्फ चेक करो एक बार बाद में। n स्क्वायर अपॉन z, यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में होता तो उसका रेडियस कितना होता थर्ड शेल का? बोलो तो 0.529 into 3 square upon 1।
हाँ, अगर वही इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में होता तो 0.529 into 5 square I upon square upon 1 Z मतलब एटॉमिक नंबर है, डिपेंड आप हाइड्रोजन ले रहे हो या फिर yes. He प्लस ले रहे हो, Li+2 ले रहे हो, आपको सब मालूम है, ठीक है। प्लस इट आल्सो डिफाइंस द क्या, इट आल्सो डिफाइंस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, राइट। Yes. yes It defines distance of electron from nucleus, ठीक है। हाँ, और क्लास आपने स्कूल में सीखा है, प्लस किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2. शेल में मैंने ऑर्बिटल की बात नहीं करा। Each main shell contain maximum, ये स्कूल का फॉर्मूला है, each shell contain maximum 2n square electrons। 2n सुना ये square, फॉर्मूला? Square. Yes. फॉर एग्जांपल इफ आई से n equal to 3, तो क्लास थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बोलो कितने हो सकते हैं? 18 2 into 3 square that is equal to Yes. 18। 18. इफ आई से n equal to 5, फिफ्थ शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 into 5 square 50. क्लास इतने सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो क्लास क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? नंबर 1, मेन शेल टू व्हिच इलेक्ट्रॉन belongs and it also represent the size of shell, बराबर है। अगर मैं बोलता हूं n equal to 1 n equal to 6, कुछ डिफरेंस है? हाँ? n equal to 1 और n equal to 6 दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, एक का n1 एक का n6 है, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, 5 का डिफरेंस, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के दूर है। Yes. ठीक है, मतलब कितना दूर है वो भी पता चलता है। तो main shell to which electron belongs and also represent the size of the shell। Okay, what is the energy of electron in given orbit? Energy of electron in nth orbit minus 13.6 into z square upon। तो अगर आपको n मालूम है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको, हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आपको n मालूम है तो क्लास आप इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बता सकते हो इन दैट nth ऑर्बिट, राइट। Yes. क्लास अगर आपको n मालूम है तो आप क्या बता सकते हो? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बता सकते हो, राइट। Yes. अगर आपको n मालूम है तो आप उस सेल का कैपेसिटी बता सकते हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। Yes. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम व्हाट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्लस क्वांटम नंबर सिंबल होते हैं, ये वो नंबर नहीं, वो क्या सिंबल। तो n equal to 1 मतलब दैट इज सिंबल फर्स्ट शेल, n equal to सिंबल फॉर सेकंड शेल, n equal to 3 फॉर थर्ड शेल। Third shell. प्लस नेक्स्ट क्वांटम नंबर, सेकंड क्वांटम नंबर, try to understand, important, the second quantum number is azimuthal quantum number। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है देखते हैं हम लोग। azimuthal quantum number, प्लस का सिंबल है L, सिंबल क्या इसका L है। हाँ, तो हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, मैं आपको बताता हूँ इंफॉर्मेशन क्या मिलता है आपको। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन, अगर इसका L का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं वो भी देखते हैं हम लोग। तो फिलहाल मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन का L का वैल्यू 0 आता है तो क्लास यहाँ पे देखो 0, ये सब नंबर्स नहीं, ये सब सिंबल्स है। L equal to 0 ये सिंबल है टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द s सबशेल। क्या? तो अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का azimuthal क्वांटम नंबर कितना आया? 0 आया। 0. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? s सबशेल। अगर L equal to 1 आया, अगर L equal to 1 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द P subshell अगर L equal to 2 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द P subshell. subshell बस ये बाहर कर लो। L equal to 3 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द F subshell. f सबशेल। तो प्लस 0 1 2 3 sPdF ऐसे बाहर करो, 0 1 2 3 sPdF। तो L equal to 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? s सबशेल। subshell. L equal to 1 P subshell P subshell. L equal to 2 D P subshell subshell. and L equal to 3 F subshell. हाँ क्लास में आपको डोंट वरी, आपके ऊपर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्लास सबसे पहली बात यहाँ पे, तो इस क्वांटम नंबर से आपको पता चलता है कि सबशेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, राइट। इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है सबशेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, ठीक है। तो क्लास तब बोलोगे L का वैल्यू फाइंड कैसे करते हो? क्लास जान दो L का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है। प्लस आपको जब तक n मालूम नहीं आप L की बात नहीं कर सकते। क्लास n मतलब क्या?
प्रिंसिपल प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर Principal contact number. प्लस आप l, अगर आपको n मालूम है तो ही आप l को डिफाइन कर सकते हो. तो इफ आई से n इक्वल टू 4, अगर बोलता है n इक्वल टू 4, क्लास व्हाट इज मीनिंग ऑफ n इक्वल टू 4? आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ ऑर्बिट. Fourth orbit. फोर्थ ऑर्बिट. Fourth orbit. Fourth shell. तो आप फोर्थ ऑर्बिट के l की बात कर सकते हो, राइट? सिर्फ फोर्थ ऑर्बिट Yes. की. फिर n इक्वल टू 3, तो आप सिर्फ थर्ड ऑर्बिट के थर्ड ऑर्बिट l की बात कर सकते n हो. की बात सकते हैं. हाँ, तो क्लास जब तक आपको n मालूम नहीं है आप l की बात नहीं कर सकते. तो क्लास क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड l के वैल्यूज. तो क्लास उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l is equal to 0 to n minus 1. Let us discuss this. इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l कितने होते हैं? 0 to n minus 1. n minus 1. मैं एक्सप्लेन दिस, मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l are 0 to n minus 1. तो क्लास इफ आई से, मैंने आपको क्या बोला था, जब तक आपको n मालूम नहीं है आप l की बात नहीं कर सकते, राइट? Yes. तो अगर मैं बोलता हूँ फॉर n इक्वल टू 1, क्लास ऊपर का फॉर्मूला यूज करो. दिस फॉर्मूला l का लिए क्या होगा? 0. 0. राइट? क्लास कैसे? n minus 1 1 minus 1 minus 1 0. n इक्वल टू 0 to 0 1 1 minus 1 minus 1. equals to plus 0. तो क्लास ये भी 0 ही आ गया ना. तो Yes. क्लास 0 to 0 Yes. 0 to 0 नहीं होता, 0 सिर्फ एक ही होता है, राइट? तो 0 to 0 तो क्लास तो सिर्फ 0. एंड क्लास 0 इज नॉट अ नंबर हियर, 0 इज अ सिंबल फॉर व्हाट? As Zero the is S symbol for subshell. As subshell. subshell. मतलब Electrons क्या? are present in हाँ, मतलब क्या? Electron is present in S. हाँ, मतलब क्या? फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होता है, कौन सा? S subshell. S subshell. सबशेल. आपको समझा ये? S और आपको मालूम है ना subshell. फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल होता है, कौन सा? Yes, Yes. yes. Subshell. As subshell. Subshell. प्लस मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आपको समझ रहा है? पहले वो भी बोलो. समझ रहा है. If I say n Yes. equal plus if I take n equal to class put the formula 0 to n minus 1, ठीक है? तो 0 to क्या? 2 minus 1 1 minus 1 मतलब 0 to 1. 1. 0 to 1 मतलब यहाँ पे वैल्यू कहाँ से 0 से लेके 1 तक है, राइट? Yes. तो l का एक वैल्यू होगा 0 और l का एक वैल्यू कितना होगा? 1. 1. 0 to 1 ना. तो क्लास l equal to 0, क्लास ये नंबर है या सिंबल है? Symbol. 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 What l equal to 0 symbolizes? S subshell. Subshell. And what l equal to 1 symbolizes? P subshell. Subshell. और क्लास सेकंड शेल में सिर्फ दो ही सबशेल होता है, कौन सा? SP. सबशेल. ओके क्लास लेट्स गो डायरेक्टली इन फोर्थ शेल. थर्ड भी कर सकते हैं हम लोग, तो फोर्थ के लिए करते हैं. n इक्वल टू 4 फॉर n इक्वल टू 4 क्लास कैसे आएगा? 0 to 0 to 3. N minus 4 Three. minus 1. 0 to 4 minus, right? मतलब 0 to 3. 3. मतलब एक वैल्यू l का 0, एक वैल्यू 1, 1. एक वैल्यू 2 2. और एक वैल्यू 3. 0 to 3. हाँ, तो क्लास l equal to 0 symbolizes S subshell. Subshell. 1 symbolizes P P subshell. subshell. 2 B symbolizes D subshell and F subshell. Subshell. B S subshell and F subshell. subshell. हाँ, तो क्लास 4 शेल में कितना सबशेल्स है? 4 सबशेल. 4. 4. 4. S, 4. B, F. ठीक है? तो क्लास मैं बता सकता हूँ मुझे, हाँ कितना 3 या 4 4 शेल में? 4. 4 शेल में 4 सबशेल है. 4 शेल में 4 सबशेल है. प्लस 0 भी 0 को भी पकड़ना है. 0 सिंबल है, नंबर नहीं है. Symbol है. Yes. 0 1 2 Yes. 3 0 1 2 3 SPDF बराबर है. हाँ, तो Yes. क्लास अभी तक दो इन्फॉर्मेशन मिले यहाँ पे. पहला इन्फॉर्मेशन सबशेल टू विच Electron belongs. Electron. अगला एक इन्फॉर्मेशन और भी मिला मुझे. क्या? नंबर ऑफ सबशेल्स. आई एम सॉरी, एक मिनट इसको ठीक करता हूँ. नंबर ऑफ सबशेल्स इन मेन शेल. क्लास हाउ क्लास फर्स्ट में कितना सबशेल है? देखिए बराबर. क्लास सेकंड शेल में कितना सबशेल्स है? 2. 2 है. 2. क्लास फोर्थ शेल में कितना सबशेल्स है? 4. 4. 4 है. 4. ठीक है. तो बस Yes. क्या अगर मुझे L मालूम है तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें कितना सबशेल्स है उस शेल में, बता सकता हूँ ना. हाँ, तो आई गेट नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन द गिवन सबशेल. ओके क्लास नेक्स्ट वन. ईच सबशेल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम. देखो हम लोग ये भी लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ. ईच सबशेल कैन ऑक्यूपाई
मैक्सिमम 2 into And 12 plus 1 electrons. मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको. क्लास इफ ऐसे L equal to 0, क्लास कौन सा सबशेल? S subshell. क्लास फटाक से दिमाग ना चाहिए सबशेल, राइट? तो एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको मालूम है? सबको मालूम है कितने होते हैं? 2 होते हैं, मालूम है ना? दो, yes. क्लास करके फॉर्मूला में डाल के देखते हैं. तो 2 into 0 plus 1, राइट? 0 plus 1. तो क्लास कितना होगा? 0 plus 1. 2. 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है? हाँ. क्लास इफ ऐसे L equal to 3, क्लास कौन सा सबशेल? D subshell. F. F subshell. F subshell. क्लास मैं आपको बोलता हूँ कैसे याद रखोगे? 0 1 2 3 SPDF ऐसे याद रखो. 0 1 2 3 SPDF, बराबर? 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F सबशेल, राइट? Yes. क्लास में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बोलो? तो 2 into 2 is a plus 1 plus 2 is a 5 plus 1 कितना हो गया? 14. 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? चेक करना तो फोन होता है क्या होता है? जा चल आई जा दे 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो मैक्सिमम कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन. ठीक है क्लास समझाइए. Yes. Yes. क्लास द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है हमारे लिए है. सर वॉइस ब्रेक हो रहा है. सर वॉइस ब्रेक हो रहा है. Sir, voice break हो रहा है. एक मिनट. Momentum of electron ठीक है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल. तो क्लास ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जाम. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल. तो क्लास एंगुलर मोमेंटम हमने सुना है. क्लास व्हाट इज लीनियर मोमेंटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन? क्या होगा उसका वो मोमेंटम? लीनियर. तो क्लास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ, राइट? यस. ओके. तो क्लास वो सर्कुलर पाथ किसमें घूम रहा है? ऑर्बिट में, बराबर? ऑर्बिट में. Yes. हाँ. तो क्लास जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता रहता है सर्कुलर पाथ में, वैसे इलेक्ट्रॉन इज आल्सो मूविंग इन दिस ऑर्बिटल. समझो क्लास, समझो ये p ऑर्बिटल है, राइट? मैं ड्रॉ करता हूं क्लास, दिस इज p ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन आल्सो मूविंग इन द ऑर्बिटल रैंडमली, राइट? तो ऑर्बिटल में उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? तो वो फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है. तो एंगुलर, ये समझा आपको क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में, इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में घूम रहा है. कहां पे? ऑर्बिटल. क्लास अगर ये ऑर्बिटल s ऑर्बिटल है, समझो दिस इज s ऑर्बिटल. दिस इज s ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकता है? किधर भी हो सकता है, मालूम आपको? एनीवेयर. Yes. What is this region? Spherical or circular? Spherical. Spherical. It can be anywhere here. So class, in this orbital, what will the momentum of electron? Angular momentum. So the angular momentum can be calculated by as with the quantum number. So class formula ये है. The angular moment of electron in subshell. Angular moment of electron in subshell. Symbol है उसका L and formula है L is equal to h upon 2 pi root of L into L plus 1. तो क्लास let me ask you some question जो JEE में आ चुके हैं. Now what is angular moment of electron in phi subshell? Anybody? phi subshell में इलेक्ट्रॉन का angular momentum कितना होगा? सोचो. मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, पर कोई स्टूडेंट इससे मुझसे पहले आंसर देगा तो मुझे खुशी होगी. Angular moment of electron in fifth shell, phi s. Now what is phi s? मतलब fifth shell का S subshell, बराबर? Yes. Anybody? तो क्लास यहाँ पे h upon 2 pi 0. वेरी गुड, परफेक्ट. कैसे किया आपने? देखो यहाँ पे हमें फाई में कुछ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इसमें एस में, बराबर है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल. हम लोग सबशेल है ना, तो यहाँ पे सबशेल कौन सा है? एस सबशेल है. क्लास एस सबशेल एल का कितना होता है? 0. 0. एल का होता है फॉर एस सबशेल, बराबर है? Yes. Class, if I put L equal to 0 in above formula, if I put in the formula number 1, L equal to 0, class क्या आंसर आएगा? 0 आएगा, right? Now if I ask you what is angular momentum of electron in 3p orbital, 3p subshell. Class 3p subshell मतलब क्या? Third shell का h upon 2 pi. h upon 2 pi होगा. ठीक है, देखते हैं. Class
p सबशेल का L कितना होता है? L is equal to 1 ना फॉर p सबशेल, समझते आपको? Yes. तो ऊपर लिखा हम लोग ने 0 बोला तो s, 1 बोला तो p, राइट? Yes. इधर देखो 1 p के लिए 1, ठीक है? तो p सबशेल का L का वैल्यू 1 होता है, तो इफ आई पुट इन द फॉर्मूला नंबर 1 क्या होगा? L is equal to h upon 2 pi into 1 into plus 1 Plus 1. plus h upon h into root 2 बराबर ना Yes. upon 2 pi plus I can write 2 as root 2 into root 2 चलेगा ऐसा root 2 हाँ चलेगा. हाँ into pi, तो एक root 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट? Yes. h upon Root 2 into pi. pi आंसर होगा आपका 3p का. I hope you understand students. Yes. तो क्लास ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है. व्हाट इज एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 3p सबशेल. तो अभी मैं आपको थोड़ा और कंफ्यूज करता चला, मतलब व्हाट इज ओके मैं क्वेश्चन इज देखो मुझे देखते हैं कितने लोग इसको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ पाते हैं. क्लास ये क्वेश्चन देखो. व्हाट इज एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिट. योर आंसर 0. 0. क्लास बिल्कुल नहीं. क्लास मैंने ऑर्बिट लिखा, ऑर्बिटल लिखा है. Orbit. क्लास ये फॉर्मूला किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन इन सबशेल या फिर ऑर्बिटल, राइट? Yes. सबशेल या फिर ऑर्बिटल. ये फॉर्मूला सब ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिटल के लिए. क्लास इफ यू रिमेंबर बोर्स थ्योरी MRV is equal to n into h upon 2 pi. तो यहाँ पे ये क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम किसमें? ऑर्बिट में, बराबर है MRV. यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? प्लस 4s. इलेक्ट्रॉन कौन सा चीज प्रेजेंट है? 4 में प्रेजेंट है, बराबर 4. तो आपको n का यहाँ पे n का वैल्यू 4 आया. नहीं समझा आपको? समझा. तो क्लास तो आंसर होगा आपका 4 into h upon 2 pi. तो क्लास बी वेरी केयरफुल. आपको क्वेश्चन पूछा है एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट या एंगुलर मोमेंटम इन सबशेल या फिर ऑर्बिटल. अगर एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल में बोलते तो आपका ये फॉर्मूला, इफ दे आस्क यू फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, so this is formula to be used. If they say angular momentum of electron in orbit, then this is formula to be used. I hope you understand. Yes. Okay. तो क्लास ये सब इन्फॉर्मेशन मिलता है किससे? एजिमुथल क्वांटम नंबर से. तो क्लास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? अगर आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल शेल में प्रेजेंट है तो उसके पास कितना सबशेल्स है, बराबर है? Yes. और कितना सबशेल्स है? तो क्लास अगर बोलता है n equal to 1, तो क्लास इफ n equal to 1 l का कितना आ जाएगा? First subshell. एक ही वैल्यू आएगा. कौन सा? n equal to 0, राइट? 0. तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द s सबशेल. S subshell. इफ n equal to आपको l कितना रहेगा? 0 and 1. Yes. सेकंड शेल में दो ही सबशेल है. कौन सा? s सबशेल एंड p सबशेल. A सबशेल. पास n equal to 4 मतलब SPDF. इसका वैल्यू क्या आ रहा है? s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल एंड F सबशेल. Got it everyone? Okay. Yes. Class next is magnetic quantum number. Symbol is m. तो क्लास ये क्वांटम नंबर क्यों पिक्चर में आया था, मतलब इस क्वांटम नंबर को क्यों डिजाइन किया गया था? तो क्लास दिस क्वांटम नंबर, क्लास पहला क्वेश्चन से था, दिस क्वांटम नंबर वाज डिजाइन टू एक्सप्लेन ज़ीमन इफेक्ट. कभी किसने याद है ज़ीमन इफेक्ट? नाम सुना लगता है. बहुत दिन हो गए मालूम है, फिर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है. डोंट वरी, आई लेट मी एक्सप्लेन ज़ीमन इफेक्ट. थोड़ा सा पीछे आते हैं. तो क्लास ये न्यूक्लियस है. फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल एंड सो ऑन, राइट? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल. हाँ. प्लस नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस, बिलीव मी, कोई आपको ये पूछने वाला नहीं है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ज़ीमन इफेक्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है?
ज़ेमन इफेक्ट डिग्री में भी नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए ऐसा क्यों लिखा है, व्हाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू एक्सप्लेन ज़ेमन इफेक्ट। तो क्लास माय क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, अगर वो फिफ्थ शेल में जंप करेगा, राइट, कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? 1 1 फोटोन, राइट। कितना होगा एनर्जी उसका? एनर्जी ऑफ फिफ्थ लेवल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल, राइट। फर्स्ट यस तो इतना एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और जंप करेगा कहाँ से? फर्स्ट से फिफ्थ में। क्लास ठीक है। तो आपको कितना लाइन्स मिलना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोप में? 1 1 एक ही लाइन मिलना चाहिए One. फॉर विच जंप फर्स्ट टू फिफ्थ, फर्स्ट ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है, अगर वो फोर्थ में जंप करता है, आपको वो कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? 1 1 एक ही करेगा ना? यस तो आपको लाइन उसके लिए कितना लाइन्स मिलना चाहिए? 1 वन लाइन। तो दैट वन लाइन इंडिकेट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ। ये फर्स्ट टू फिफ्थ का हो गया, ये थर्ड टू फोर्थ का हो गया। तो क्लास इलेक्ट्रॉन कोई भी एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करे, राइट। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल सेकंड टू फोर्थ, समझो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ, तो आपको एक और लाइन मिलेगा, यस ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ सेकंड टू फोर्थ। 1 to 4 तो क्लास ये आपका स्पेक्ट्रोग्राफ है। क्लास आप इसी स्पेक्ट्रा को वापस एक बार निकालोगे इन प्रेजेंस ऑफ विच फील्ड? मैग्नेटिक मैग्नेटिक तो प्लस ये पहले जो पहले लाइन मिला वो दे आर इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इफ आई टेक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम अगेन इन प्रेजेंस ऑफ व्हिच फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चलेगा कि हर एक लाइन स्प्लिट्स इनटू मेनी लाइन, हर एक लाइन बहुत सारी लाइन में स्प्लिट हो जाता है। एक लाइन के जगह बहुत सारे लाइंस मिलते हैं, राइट। वी कॉल दिस इफेक्ट एज व्हाट? ज़ीमन इफेक्ट। अगला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्लास कुछ याद आ गया या नहीं? बहुत दिन हो गए इसको करके, मुझे मालूम है। याद है सर। यस कहाँ पे देखा था हम लोगों ने? कहाँ पे देखा था? लिमिटेशंस ऑफ फोटोन एब्जॉर्प्शन। एटॉमिक लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल बराबर स्टूडेंट्स। तो क्लास वो ज़ीमन इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये कंटेंट आया, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आया। तो क्लास अगर इफ आई टेक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लास दिस इज एक्सिस जिसमें एनर्जी लिया मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट शेल, तो मेरा फर्स्ट शेल में कितने सब शेल्स है? यस 1 1 कौन सा? एस सब शेल तो क्लास ये फर्स्ट शेल है मेरा, मेरे पास n इक्वल टू 1 और जहाँ पे एक ही सब शेल कौन सा? एस सब शेल। मैं इसको 1s बोलता हूँ क्यों? 1s मतलब फर्स्ट शेल का सब शेल, राइट। फर्स्ट शेल यस क्लास सेकंड शेल में 2 2sp S और P है, राइट। यस क्लास का दोनों का एनर्जी सेम होता है? बिल्कुल नहीं। P का एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है, P का एनर्जी ऐसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखेंगे एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, उसका रूल्स है नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो क्लास सेकंड शेल में S सब शेल और P सब पी शेल, राइट। सब शेल यस हाँ। प्लस अब थर्ड शेल में जाओगे आप, तो थर्ड शेल में एसपीडी एसपीडी S है, P है एंड D है। क्या सबका एनर्जी सेम है? बिल्कुल नहीं, डिफरेंस, राइट, एनर्जी में। तो 3s यस 3p एंड 3d ये थर्ड शेल है इक्वल टू 3। हाँ, तो माय क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल से जंप करेगा, देखो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 1s से कहाँ पे? 2p में। कहाँ पे जंप करेगा 1s से? 2p 2p तो p थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? px बोलो। px py pz PY है तीन ऑर्बिटल है, px है, py है एंड pz है हाँ। क्लाउ किसमें करेगा? वो किसमें भी कर सकता है क्योंकि तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली क्या है? सेम सेम है तो इलेक्ट्रॉन 1s से 1x से px में जंप करे, py में जंप करे, pz में जंप करे, उसको एनर्जी उतना ही लगने वाला है, समझा। यस तो पर इलेक्ट्रॉन 1s से 2p में जंप करने के लिए कितने फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा? 1 एक एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्लास तो हमें कितना लाइन मिलना चाहिए? सिंगल लाइन। सिंगल लाइन वो लाइन मुझे क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 1s to 1s to 2p 1s से 2p, ठीक है। तो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन जंप किया कहाँ से? 1s से लेके 2p में, बराबर है। यस तो क्लास अब ये p सब शेल है। p सब शेल में कितने ऑर्बिटल? 3 है। px py x pz एक्सिस पे, py y एक्सिस पे एंड pz z एक्सिस पे तो क्लास क्या होता है अगर हम लोग इन ये देखो एक ऑर्बिटल x एक्सिस पे, एक y पे और एक
जेड पे, Z पे। एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे, एक ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे और एक ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे। क्लास तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। Yes. Yes. px का, py का एंड pz का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, तीनों का एनर्जी सेम है। तो ना इसको साइंस में बोलते हैं हम लोग, देखो क्लास ये वर्ड भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है, डीजनरेट। नाम बड़ा पर मीनिंग बहुत सिंपल है। व्हाट डीजनरेट मतलब हैविंग एग्जैक्टली सेम एनर्जी। तो px py एंड pz तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली क्या है, सेम है। पर क्लास आप जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, आप कौन सा फील्ड अप्लाई करते हो, मैग्नेटिक फील्ड। सुजाता, व्हेन यू अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड तो क्लास क्या होता है, तीनों का एनर्जी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्लास देखो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, Yes. किसी को मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, किसी को मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलता है, किसी को मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी। तो किसी को ज्यादा में और कम मिलने से तीनों का सर वॉइस ब्रेक हो Sir, रहा है। voice is breaking. Voice is breaking. अभी तीनों क्लास तीनों का एनर्जी सेम है, पीएस का एनर्जी तीनों का एनर्जी सेम है। पर आप मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे और एक जेड पे, तो तीनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा, तीनों को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो तीनों को अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो क्या होगा, उनका एनर्जी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्ट होकर चेंज हो जाएगा। चेंज होगा। तो अभी पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों का एनर्जी क्या अलग अलग है, राइट। Yes. अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये एनर्जी पीएक्स का है, ये पीवाई का है और ये PZ. PZ. Z. प्लस माय क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा 1s से अभी p में, तो px में जंप करेगा तो उसको अलग एनर्जी लगेगा, एग्री। Yes. py में जंप करेगा तो अलग एनर्जी लगेगा, Yes. Yes. p में जंप करेगा तो अलग एनर्जी लगेगा। अलग एनर्जी लगेगा। तो आपको पता क्या चला ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में एनर्जी सेम होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उनका एनर्जी चेंज हो जाता है तीनों का। नहीं समझा? नहीं बस नहीं, डोंट से नहीं तो नहीं बोलो, बिंदास। मैं Sir, repeat. Not Repeat. करता हूँ वापस repeat करता हूँ। एक बार वापस सुनो। तो क्लास आपके पास एक बार पूरा वापस करता हूँ रिपीट में। प्लस ये सेकंड शेल में कितने सबशेल होते हैं, एस सबशेल एंड P subshell. Subshell. हाँ। तो प्लस अगर इलेक्ट्रॉन 1s से ये 2s है और ये 2p है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन 1s से 2p में जंप करेगा तो प्लस 2p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, px PY and PZ. PY, 2px 2py PY. 2PZ. तीनों का एनर्जी सेम है। Yes. तो इलेक्ट्रॉन px में जंप करे, py में जंप करे, pz में जंप करे, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। नहीं। तो एक ही फोटोन लगेगा कि तीनों ऑर्बिटल में जंप करने से इतना ही एक ही एनर्जी लगेगा, राइट। Yes. तो बस उसी एटम को हम लोग किस में रखेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, px py एंड pz। अभी एनर्जी सेम नहीं रहेगा, राइट। Yes. क्या होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीन इस अलग अलग एनर्जी बनेगा। तो 2p शेल का जो एनर्जी px का, py का और pz का एनर्जी जो पहले क्या था इक्वल था, अभी क्या हो गया, Different. डिफरेंट हो गया। तो px का एनर्जी अलग, py का एनर्जी अलग, px का अलग, py का अलग और pz का भी अलग, राइट। तो बस ये px का एनर्जी है, ये py का है और ये pz का, तीनों का एनर्जी अलग अलग अभी। तो अगर इलेक्ट्रॉन अभी जंप करेगा 1s से 2p में, इलेक्ट्रॉन का जंप करेगा कहां से, 1s से 2p में। 2P में। तो अभी 2p में सिर्फ 3 चांस है, वो 2p के 2px में जा सकता है या फिर बोलो 2py 2py 2pz. या तीनों में जाने के लिए उसको सेम एनर्जी चाहिए, अलग अलग एनर्जी चाहिए, सेम अलग अलग. Same है। सेम कैसे चाहिए बेटा, तीनों का एनर्जी अलग है ना, px का Different, energy different. अलग अलग है। तो px में जंप किया तो उसको अलग एनर्जी लगेगा, py में जंप किया तो अलग एनर्जी लगेगा और pz में जंप किया तो। अलग अलग। तो क्लास आपको एक के जगह पे कितना लाइंस मिलेगा, एक के जगह पे आपको एक के जगह पे 3 लाइन मिलेगा। नहीं समझा? समझा। Sir, ये नहीं समझा. ठीक है, वापस बता, डोंट वरी। माय क्वेश्चन इज, एक बार ठीक से आंसर देना मुझे। इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया है, क्या बोला मैंने आपको, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 1s से 2p में जाए, कहां से जाए, 1s से 2p. तो बड़ा 2p में कितने ऑर्बिटल, px है, py और pz है, राइट। Yes. तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है।
Yes. Yes. तो क्लास इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वो एक ही एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, Yes. क्योंकि Yes. उसको px में जाए या py में जाए फिर pz में जाए उसको वही एनर्जी लगने वाला है। Yes. Yes, तो yes. इलेक्ट्रॉन 1s से 2p में जंप करता है, वो px में करे, py में करे, pz में करे, फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको एक ही फोटोन लगेगा, तो आपको एक ही सिग्नल मिलेगा इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. हाँ, क्लास जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो क्लास क्या होता है, px py pz Energies अलग हो जाती तीन अलग अलग डायरेक्शन में, Yes. उनको सबको मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, अलग 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 है. Different, different. तो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलने से तीनों का एनर्जी क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, तीन अलग अलग Different होगा. तो जो एनर्जी पहले सेम था अभी तीन सेट में डिवाइड हो गया, राइट? Yes. Yes. अभी तीनों का एनर्जी सेम नहीं रहा, तीनों का एनर्जी बीच अलग अलग हो गया। तो क्लास अभी इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है कहाँ से, 1s से 2p में, सॉरी 1s से कहाँ पे 2p में, 2p. तो बस तो यहाँ पे तीनों चांसेस हो गए, 1s से 2px में जा सकता है या 2py में जा सकता है या फिर 2p Z में जा सकता है, और तीनों में जाने के उसको एनर्जी सेम चाहिए डिफरेंट चाहिए, Different. Different. ठीक है डिफरेंट चाहिए, तीनों का एनर्जी अलग अलग है, राइट? Yes. Yes. बस अभी केस में आपको कितना सिग्नल मिलेगा, एक मिलेगा, तीन सिग्नल मिलेंगे, 3 तीन सिग्नल मिलेंगे, क्यों? इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन को 1s से 2p में जाने के लिए तीन अलग अलग चांसेस है, 2px में गया तो अलग एनर्जी, 2py में गया तो अलग एनर्जी, Different. 2pz में गया तो अलग एनर्जी। Yes. बस अभी तो नहीं समझा आपको? समझा। Understand. क्लास हाँ क्लास एंड डोंट वरी, आपको ये नहीं समझा, सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिलीव मी, नोबडी गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, ये आपको कोई एक्सप्लेन करेगा भी नहीं, उसका जरूरत भी नहीं आपको 12th के लिए, बट मैंने एक स्टेटमेंट लिखा और मैं आई ऑलवेज बिलीव इफ आई राइट समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दैट टू एक्सप्लेन द Zeeman effect। तो क्लास का आपका Zeeman effect यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए हमने कौन सा क्वांटम नंबर लिया, Magnetic. क्वांटम नंबर। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द Zeeman effect, वो कैसे एक्सप्लेन करता है Zeeman effect, लेट अस सी। तो बस अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करना है तो आपको कंपलसरी उस एल आपको मालूम होना चाहिए। आपको जब तक एल मालूम नहीं है आप एम के बारे में बात नहीं कर सकते। आपको क्या मालूम होना चाहिए बोलो, एजिमुथल क्वांटम नंबर। जब तक आपको एल मालूम नहीं है आप एम की बात नहीं कर सकते। तो एल का एम का कितना वैल्यूज होता है, थोड़ा अलग अलग तरीके बताने के, मैं एक पहला तरीका बताता हूँ। तो बस एम का कितना वैल्यूज होता है, तो एम का वैल्यूज होता है -L से लेके +L तक, इंक्लूडिंग, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। प्लस ये वैल्यूज नंबर होते हैं, सिंबल्स होते हैं, Symbol. सिंबल। हाँ, तो क्लास m का -L से लेके +L तक वाला होता है, इंक्लूडिंग 0। क्लास लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट एग्जांपल। इफ आई राइट L = 1, तो आपके दिमाग में क्या आता है? P P sub subshell. P subshell. वेरी गुड, आपके दिमाग में आता है p सबशेल, राइट? Yes. तो क्लास p सबशेल के लिए m का कितना वैल्यूज होगा? तो रूल है -L से लेके +L, -1 2 +1. -1 0 एंड 0 and +1. -L से +L तक इंक्लूडिंग 0। 0 तो क्लास p सबशेल के तीन सिंबल है, कौन सा? -1 0 एंड +1 +1. प्लस, तो तीन आपको ये मिले, क्या सिंबल्स मिले? yes Yes. Everybody? Yes. हाँ, तो क्लास ये तीन वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? एनीबॉडी? सोचो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। PX, PY, PZ. px py एंड pz, तो आपको PZ. ये करता है एक्सप्लेन px py एंड pz। PZ. तो उसमें से कोई एक px है, Yes. उसमें से Yes. कोई एक, सॉरी, उसमें से PY. एक px है, एक कोई PY py है और एक pz है। और प्लस PZ. इसको क्या बोलते हैं? प्लस बिलीव में उसके लिए एक पूरा चैप्टर है पोस्ट ग्रेजुएशन में, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन में चैप्टर है, किसको px बोलना, किसको py बोलना, किसको pz बोलना। आपको इतना याद रखना है, तीन में से कोई एक px है, कोई एक py और कोई एक PZ है. कोई भी चलेगा। आपको आपके लिए इतना लेवल बिलीव में बुक में किधर लिखा भी नहीं कौन सा क्या है, पर कोई इतना समझा कि p सबशेल में क्या होता है बोलो, तीन ऑर्बिटल, कौन से In कौन से? orbital Px Py PZ. PY, PZ. हाँ, प्लस अब चलो और थोड़ा इजी करते हैं इसको। इफ आई से L = 2, दिमाग में क्या आता है? D. D subshell. P subshell. सबशेल, राइट? -2 to सबशेल का m का वैल्यूज क्या होता है? आप बोलते जाओ, आप बोलते जाओ। Minus -2 -1 -2 0 1 2. 0 +1 +2. हाँ, प्लस डोंट से 1 and 2, से +1 and +2। प्लस ये +1. सिंबल्स है, नंबर्स नहीं है, तो सिंबल्स प्रॉपर्ली आने चाहिए। नॉट 1 +1, नॉट 2 +2, नॉट 2 -2, ठीक है? -2 -1 0 +2 +2। बस व्हाट डू मीन बाय दैट? d सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, कौन से? 5 ऑर्बिटल है. कोई तो एक dxy होगा, Dx. कोई तो एक dyz होगा, कोई तो एक dxz होगा, XZ. कोई तो dx2y2 होगा, X2Y2. DZ2 Z2.
क्लास आर यू क्लियर? हाँ क्लास चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। अगर मैं बोलता L = 3 कौन सा सबसे आता दिमाग में? F subshell. F subshell. F सबशेल। क्लास F सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? लेट अस कैलकुलेट। तो M का वैल्यू कितना होगा? -3 -3. -3, -2, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 क्लास काउंट करो कितने सिंबल्स है? 7 F सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ F सबशेल इज 14 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर ना? yes Yes. D सबशेल में 5 ऑर्बिटल होता है, हर एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, राइट? 2 electrons. तो D सबशेल में टोटल 5 to the 10 10 electrons होते subshell. हैं, 10. subshell 5 subshell, sorry, D subshell has 5 orbitals and total 10 electrons. 10 electrons. C subshell has 3 orbitals, maximum 6 electrons 6 electrons. इसको बताओ मुझे, if I say L = 0, दिमाग में क्या आता है? S subshell. S subshell Subshell. ओके, उसका M का क्या होगा? 0. 0. 0. 2 प्लस 0 से नहीं लिखते ना, 0 को 0 ही होता है, 0 इज नॉट प्लस एंड माइनस, तो क्या पता रहेगा उसका M का वैल्यू 0 प्लस इसके आपको ओके 0 इज नंबर और सिंबल Symbol. तो आपको S सबशेल के लिए M के कितने सिंबल्स मिलते हैं? कितने सिंबल्स मिलते हैं? 0 एक ही मिलता है जिसका सिंबल वो एक 0 सिंबल। मैं आपको वापस बोलता 0 नंबर नहीं है, 0 सिंबल, राइट? yes तो मैं स्टेटमेंट Yes. बहुत केयरफुली सुनो स्टेटमेंट मेरा। S सबशेल के लिए आपको M के कितने सिंबल मिलते हैं? मैंने कौन सा नहीं बोला, कौन सा बोला तो आपका आंसर होगा 0, राइट? yes हाँ, तो प्लस आपको M का अकेले मिलता है। इसका मतलब क्या है? S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, कौन सा? S S ऑर्बिटल। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes. हाँ, तो प्लस क्या इन्फॉर्मेशन आपको मुझे बोला, इससे मैग्नेटिक कंडक्टर से क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, राइट? yes तो प्लस D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स है, बराबर है? F सबशेल में 7 7 ऑर्बिटल्स 7 है, orbitals S सबशेल में 1 एक ही orbital ऑर्बिटल है, Is 0. P सबशेल में 3. 3 ऑर्बिटल्स है। तो प्लस दिस इज इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम व्हाट? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्लस D सबशेल में 5 ऑर्बिटल आपको कैसे पता चला, आपको बताता हूं मैं। तो प्लस अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से? 1s से 3d में, राइट? तो कितना लाइंस मिलना चाहिए आपको, बोलो? इलेक्ट्रॉन 1s से 3d में जंप करता है तो 5. 5 क्लास नहीं, एक ही लाइन मिलना चाहिए इन एब्सेंस ऑफ 1 मैग्नेटिक In फील्ड। absence of magnetic field. एक ही लाइन मिलना चाहिए क्योंकि हाँ. D सबशेल में 5 ऑर्बिटल, कौन सा? dxy, dyz, dxz, dx2y2, dz2, सबका एनर्जी एक्जेक्टली सेम है। X. तो इलेक्ट्रॉन किधर भी जंप करे उसको एनर्जी उतना ही लगने वाला, राइट? Yes. yes बस वही फील्ड, अगर वही सबशेल कहां पे एक्सपोज हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपोज हो जाए, Magnetic. तो वो 5 Different. ऑर्बिटल एनर्जी अलग हो जाएगा, राइट? yes तो 5 ऑर्बिटल जाने के आपको 5 अलग एनर्जी लगेगा, राइट? तो आपका एक जो लाइन आपको मिलना चाहिए था, राइट? दैट वन लाइन स्प्लिट इनटू 5 lines 5 लाइंस। Zeeman effect, if you try to understand. yes And class please don't try to understand, इसका आपको कोई लेना नहीं है आपके 11th स्टैंडर्ड से Zeeman effect का, don't worry। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या ये स्टेटमेंट रट्टा मारना है, क्या it is used to explain which effect? Zeeman effect Zeeman effect। class believe me कोई भी क्लासेस में Zeeman effect क्या होता है, क्यों होता है, nobody is going to explain, nobody is going to bother, ठीक है? So to explain Zeeman effect we use the magnetic quantum number। क्लास में लास्ट वाला बचा है एक छोटा सबसे इजी स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट वाला 4 ही क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, उसका सिंबल है s। एंड क्लास ये क्वांटम नंबर किसी भी क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं होता, इट इज इंडिपेंडेंट। बस आपने देखा था l किस पे डिपेंड था? l डिपेंड था n पे, देखा आपने? l डिपेंड था n पे। प्लस m किस पे डिपेंड था? m डिपेंड था l पे, आपने देखा m डिपेंड था l पे। तो प्लस ऐसे s किस पे डिपेंड है? s किस पे भी नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट। प्लस इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? तो प्लस हम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अब कैसे इलेक्ट्रॉन है, प्लस बिफोर आई एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रॉन, टेल मी अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, एग्री? yes एंड अर्थ स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये भी समझता है आपको? yes तो प्लस रिवॉल्व अराउंड सन इट टेक्स हाउ मच टाइम? 365 days and about his own axis takes 24 hours, right? 24 hours yes So plus exactly same way electron revolve around the nucleus, right? yes And electrons spin about its own axis। itself own तो axis अपने देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है about its own axis, ठीक है? जैसे भंवरा कैसे करता है? टैप स्पिन Yes. करता है या रिवॉल्व करता है?
spin, स्पिन Spin करते हैं। करते हैं। तो लाइक दैट इलेक्ट्रॉन स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो प्लस अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो उसके दो ही चांस है, इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन क्लॉकवाइज or और एंटी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, राइट। यस। तो आपको इतना पता चलता है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। इफ आई राइट अ सिंबल s इज इक्वल टू प्लस ऑफ नंबर या सिंबल है सिंबल। symbol, सिंबल। जो सिंबलाइज करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है। और इफ आई राइट s इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या सिंबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो प्लस ऑफ, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो माइनस ऑफ। हाँ। क्लास दो सिंबल और भी है, अगर आपको प्लस ऑफ नहीं लिखना, यू कैन शो द एरो व्हिच इज पॉइंटिंग अपवर्ड। तो क्लास ये एरो क्या है, सिंबल कैसा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ये भी सिंबल है क्लास, सिंबल कुछ भी हो सकता है, राइट। एरो भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, हाँ। और क्लास ये डाउनवर्ड एरो का सिंबलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। anti-clockwise, क्लास आपको पता, आप क्वेश्चन पूछोगे आपको पता कैसे चलता है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। क्लास ये आपका इलेक्ट्रॉन है, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया कहाँ पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लास इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता रहेगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। वो खुद क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, आपने मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज लगा दिया तो आपने उसका स्पिन बढ़ाने के लिए हेल्प किया, तो yes, उसका स्पीड बढ़ेगा। और क्लास अगर वही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता रहेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, Decrease. कम होगा। हमें बहुत इजीली पता चलता है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर anti-clockwise, एंटी क्लॉकवाइज। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग anti-clockwise, ठीक है। तो दिस इन्फॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम व्हाट, स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने कितने क्वांटम नंबर सीखे आज, 4 और चार ही होते हैं। पहला कौन सा था, प्रिंसिपल क्वांटम simple नंबर। quantum number, Quantum number. इलेक्ट्रॉन कौन से शेल को बिलोंग करता है, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, उसका एनर्जी कितना है, उसका ऑर्बिट का Main रेडियस shell. कितना है। तो ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम व्हाट, principal quantum quantum क्वांटम number, नंबर। ओके। ऐसे में क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल को बिलोंग करता है, yes, बराबर है। एल इक्वल टू 0 बोला तो इलेक्ट्रॉन S एस सबशेल subshell. कर रहा है, एस सबशेल। 1 बोला तो डी को करता है, 2 बोला तो डी को करता है, 3 बोला तो एफ को करता है। हाँ। और क्लास में पता चलता है फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है, सेकंड शेल में 2 सबशेल्स है, फोर्थ शेल 4 सबशेल है, थर्ड शेल में 3 सबशेल है, राइट। हाँ। क्लास ईच सबशेल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 into 12 plus 1। 12 plus 1। तो उस रूल से जाएंगे तो एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी सबशेल में 6 हो सकते हैं, डी सबशेल में 10 हो सकते हैं, एफ सबशेल में 14 हो सकते हैं, 14। बराबर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंसिडरेबल एंड स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोमेंटम ऑफ सबशेल या फिर ऑर्बिटल। सबशेल। बस बहुत केयरफुल रहना, क्वेश्चन पूछा ऑर्बिटल पूछा है या फिर ऑर्बिट पूछा है। ऑर्बिटल पूछा तो ये फॉर्मूला, और ऑर्बिट बोला तो ये फॉर्मूला, राइट। ये ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला ऑर्बिटल के लिए है, बराबर है। ये ऑर्बिटल के फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। हाँ। क्लास नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लास क्वेश्चन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज डेवलप्ड टू डिस्कस व्हिच इफेक्ट, जीवन इफेक्ट। एमसी क्वेश्चन बहुत फेमस है, सीमन इफेक्ट। तो क्लास एम का कितना वैल्यूज होता है, -L2 plus L। Minus L2 plus L. -L2 plus L इंक्लूडिंग 0. 0। हाँ। तो अगर मैं बोलता हूँ L equal to 2, क्या क्या हो सकता है M का, -2 Minus -1 Minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 1 plus 2. लाइन में बोलेगा -2 -1 0 + 1 एंड +2, टोटल 5 वैल्यूज, बराबर। मतलब डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, बराबर। यस। Yes. एंड क्लास लास्ट क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर, वी कम टू नो इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग Anti-clockwise. ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर वी यूज दिस क्वांटम नंबर टू एक्सप्लेन 3 प्रिंसिपल्स। हमें 3 प्रिंसिपल सीखने हैं हमें, तो वो प्रिंसिपल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।